हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? आई एम किरण अरोरा। आज का हमारा टॉपिक है हाउ डू यू डील विद द प्रॉब्लम्स। कैसे आप प्रॉब्लम से डील करते हैं? प्रॉब्लम्स होती क्या है? कुछ अनडिजायरेबल सिचुएशंस, अनडिजायरेबल कंडीशंस जो हम नहीं चाहते हैं कि वो हमारी लाइफ में आए, लेकिन वो ना चाहते हुए भी आ जाते हैं। और हमने जब व्हाट इज प्रॉब्लम का एक सेशन में डिस्कशन किया था, उसमें था कि प्रॉब्लम जो होती है, अगर प्रॉब्लम वर्ड आप यूज करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो शट हो जाता है और वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता है। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम वर्ड की जगह चैलेंज वर्ड यूज करें तो सबकॉन्शियस माइंड ओपन हो जाता है और डेफिनेटली आपके लिए सोल्यूशन लेकर आता है। अब मैटर ये करता है कि अगर हमारे रास्ते में कोई प्रॉब्लम आती है और हमने उसको डिफाइन तो कर लिया है, लेकिन अब उसको सोल्यूशन कैसे करना है? सबसे पहले क्या होता है, जब भी कोई सिचुएशन ऐसी हो जो अनडिजायरेबल हो, अनवांटेड हो, आपको सबसे पहली चीज क्या होती है? थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। आपको जज करना है, आपको सोचना है कि अब ये जो समस्या मेरे सामने आई है, इसका किस तरह से हल किया जा सकता है, किन लोगों से बात की जा सकती है, किस किस से सलाह ली जा सकती है, क्या क्या तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के, और क्या इस समस्या पे विचार करना आज ही जरूरी है या मैं भविष्य में भी इसके बारे में सोच सकता हूँ। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जब आप प्रॉब्लम पे ध्यान लगाते हैं, थोड़ा सा फोकस करते हैं पेशेंस के साथ, तो वो खुद ही अपना सोल्यूशन बताने लगती है। लेकिन हमारे साथ क्या प्रॉब्लम आती है कि हम लोग प्रॉब्लम के ऊपर इतना फोकस कर डालते हैं लेकिन पेशेंस लूज कर देते हैं। उसकी वजह से हमारा जो माइंडसेट है वो ओपन नहीं हो पाता और हमें सोल्यूशन नहीं मिल पाता। आइंस्टाइन ने कहा था, अगर आपका सिचुएशन, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करते समय जो माइंडसेट था, उस माइंडसेट से आप कभी भी सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? सपोज कीजिए आज प्रॉब्लम अराइज हुई आपके आगे और आज आपका ये माइंडसेट है। धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ रही है टाइम के साथ, लेकिन इसके साथ साथ माइंडसेट को भी ऊपर उठना है। कुछ फीचर्स होने चाहिए जो डेवलप होने चाहिए, कुछ प्रॉपर्टीज जिसकी वजह से माइंड उसका सोल्यूशन करेगा। तो हमें करना क्या होता है, अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करके और इसको बढ़ाना होता है, एक्सपैंड करना होता है, ताकि हम सोल्यूशन के बारे में सोच सकें। लेकिन हम इसका एक्सपेंशन नहीं करते, प्रॉब्लम का एक्सपेंशन करते जाते हैं, प्रॉब्लम को बड़ा करके देखने लगते हैं। क्योंकि जब आप टेंशन से कोई चीज देखते हैं तो वो बड़ी ही दिखती है, समझ नहीं आता कि इसका हल क्या होगा। तो सबसे पहली चीज, जब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, सबसे पहले तो आराम से थोड़ा सा धैर्य बना लें कि 1 मिनट रुक जाएं सारे कामों से। कोई भी आपको बोल रहा है क्या होगा, अब क्या होगा, सबको बोले शांत, 2 मिनट मुझे कुछ सोचने दो, रिलैक्स। उसके बाद अब आप ये भी सोचें कि ये समस्या आई क्यों है, क्या रीजंस रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम आई है। अगर किसी लड़ाई में कोई समस्या है तो ये लड़ाई हुई क्यों है, कहाँ से शुरुआत हुई थी। अगर आपको लगता है माफी मांगने से इसका हल निकल सकता है तो आप तुरंत माफी मांग लीजिए, कुछ नहीं जाता है माफी मांगने में। और अगर आपको लगता है, अगर आप एक्सप्लेन कर दें सामने वाले को इस सिचुएशन के बारे में, तो जो लड़ाई है, लड़ाई नाम की समस्या जो आपके सामने आई है, उसका हल हो सकता है, तो आप वो करें। कुल मिला के सेटल करना है चीजों को और ओपन माइंड करके, और थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी हो जाना चाहिए। उस टाइम पे हमें ये भी देख लेना चाहिए कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो भी एक इंसान है और उसका कोई पर्सपेक्टिव रहा होगा, कोई दृष्टिकोण रहा होगा, जिस वजह से वो इस प्रॉब्लम को मेरे सामने उसने क्रिएट किया या उसके माइंड में भी क्रिएट हो गई। उसके अलावा प्रॉब्लम को ब्रेक कर लीजिए, बहुत सारे स्टेप्स में, बहुत सारे पार्ट्स में उसको ब्रेक कर दीजिए। जिससे कि जैसे मान लीजिए कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आपके पास, अब आपको इतने रुपयों, बहुत सारे रुपए या 1 लाख 2 लाख रुपए अरेंज करने, और आपको कोई सोर्स नहीं मिल रहा है उसको अरेंज करने के लिए। अब आप परेशान हो रहे हैं, परेशानी में किसी से बात कर रहे हैं, हर जगह से मना हो रही है। तो ऐसे में ज़रा सा रिलैक्स होकर जब बैठेंगे तो आप सोचेंगे कि क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। आप किसी से उधार ले सकते हैं, आप लोन ले सकते हैं, या जिसको आपने पैसे देने हैं वहां से आप टाइम मांग सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे अगर आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जाएं या डिस्कशन के लिए जाएं तो वो आपको बहुत सारी रास्ते सुझा सकते हैं, कोई एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं। उसके अलावा अगर तब भी कोई सोल्यूशन नहीं मिलता तो आप उस अमाउंट को ब्रेक करके किसी से सहायता मांग सकते हैं। हो सकता है अभी तक आपने पूरे अमाउंट की सहायता किसी से मांगी हो, वो ना मिल पाए हो, तो उस अमाउंट को ब्रेक कर करके आप लोगों से सहायता ले सकते हैं।
इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन अपसेट माइंड जो होता है वो कैन नॉट क्रिएट द सोल्यूशन, ओनली रिलैक्स्ड माइंड कैन क्रिएट द सोल्यूशन। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उस वो आपको क्या ख्याल में रखते हैं, जब कोई प्रॉब्लम आती है ना तो हम कंप्लेन करने लगते हैं, हम ब्लेम करने लगते हैं दूसरों को कि ये तुम्हारी वजह से मेरे साथ हो रहा है। कभी कभी हम भगवान को ब्लेम करने लगते हैं, कभी कुदरत को, कभी प्रकृति को, कभी दूसरे लोगों को। बस हमेशा यू ब्लेम करते रहते हैं, कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम मेरे ही किसी काम को करने या ना करने की वजह से अराइज हुई है। जिस दिन हम ब्लेम करना बंद कर देंगे उस दिन हमारे रास्ते में प्रॉब्लम्स भी कम आएंगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, बात करते हैं। देखिए, आप मान लीजिए शादीशुदा हैं और आपके दो बच्चे हैं। एक बच्चा है 15 साल का और एक बच्चा है 8 साल का। आप मार्केट गए शॉपिंग करने के लिए और आपने सामान लिया। अब आप मुझे बताइए, अगर आपके पास 5 किलो का पैकेट है एक और एक है 1 किलो का पैकेट, तो आप 5 किलो का पैकेट अपने किस बच्चे को पकड़ाएंगे और 1 किलो का पैकेट किस बच्चे को पकड़ाएंगे? ऑब्वियसली जो 15 साल का बच्चा है आप उसको 5 किलो का पैकेट पकड़ा पाएंगे, और जो 8 साल का बच्चा है आप उसको 1 किलो का पैकेट पकड़ाएंगे। आपने 8 साल वाले बच्चे को 5 किलो का पैकेट क्यों नहीं पकड़ाया? क्योंकि आप उनके माता पिता हैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरा बच्चा जो है अभी छोटा है और वो इतना बड़ा वजन अभी नहीं उठा पाएगा। और बड़े बच्चे की क्षमता आपको पता है, वो बड़ा हो चुका है, वो 5 किलो आराम से उठा लेगा। तो इसमें क्या आपने भेदभाव किया या आपने चालाकी दिखाई या आप उनका बुरा चाहते थे? बिल्कुल भी नहीं था ऐसा। लेकिन जब हमारे सामने जब समस्या आती है तो हम भगवान को कोसने लगते हैं या दूसरों को कोसने लगते हैं। अब आप मुझे बताइए, कहते हैं भगवान सबके माता पिता हैं। जब आप इंसानी माता पिता होकर इस धरती पे अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं कर सकते और आप उनकी क्षमता के अनुसार ही उन्हें समस्या दे रहे हैं या वजन दे रहे हैं, तो कुदरत जो सबका पालनहार है, जो सबका सबकी रखाल करता है, वो कैसे अपने उस बच्चे के ऊपर इतना ज्यादा समस्या का बोझ डाल देगा जो वो उसको उठा ना पाए। तो अगर हम थोड़ा सा भरोसा रखें कि समस्या अगर आई है तो हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है, तभी इस लेवल की समस्या हमारे पास आई है। जितनी कैपेबिलिटी थी उतनी ही आई है, उससे बड़ी नहीं आई है। तो कोसने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप भरोसा रखेंगे कि ये क्षमता मेरे अंदर है इसको सुलझा लेने की और आपका पेशेंस बना रहेगा, तो डेफिनेटली आपको हल भी मिलेगा। क्योंकि जो जो वजन पकड़ाता है वो साथ भी तो रहता है ना। अब आपने अपने बच्चे को वजन पकड़ाया, बड़े बच्चे को 5 किलो का, अगर उससे नहीं उठाया जाएगा तो उसको आपको बताना पड़ेगा कि पापा मम्मी मुझसे नहीं उठाया जा रहा, तो आप उसकी मदद के लिए आगे जाएंगे। लेकिन अगर आपने उसको वजन दिया और वो आपको कोसना शुरू कर दे तो आपको कैसा लगेगा? आप उसको यही कहेंगे ना, बेटा मैंने तो सोचा कि तू उठा लेगा, और अगर तुझसे नहीं उठाया जा रहा तो तू बोल, हम तेरे साथ हैं, हम तेरी मदद करते हैं। इसी प्रकार हमें समस्या आने पर परमात्मा के साथ करना है या इस यूनिवर्स की पावर के साथ करना है। अगर हमें लगता है समस्या बड़ी है और हमसे नहीं संभल रही है तो उसको सरेंडर कीजिए, वापस अपने क्रिएटर के पास उसको सरेंडर कीजिए कि मैं नहीं उठा पा रहा हूँ इस समस्या का बोझ और मुझे नहीं दिख रहा है कोई रास्ता और नहीं मेरा मन शांत हो रहा है, कृपया मुझे रास्ता दिखाएं। तो जो यूनिवर्स है इसके लॉज मैं हमेशा बोलती हूँ बड़े सटीक हैं। जब आप उससे मदद मांगते हैं ना तो मदद अवश्य मिलती है, लेकिन मदद जब शांत मन से और एकाग्रचित होकर मांगी जाएगी तब ना। परेशानी वाले मन से अगर आप मदद मांग रहे हैं तो आपका ध्यान जो है वो सोल्यूशन की तरफ तो है ही नहीं, मन अभी भी परेशान है, मन तो समस्या में अटका है। तो थोड़ा सा उसको समस्या से हटाकर सोल्यूशन वाले माइंडसेट को क्रिएट करते हुए अगर आप मदद मांगेंगे इस क्रिएटर से, इस यूनिवर्स से, तो आपको मदद जरूर मिलेगी। इसी तरह से हमारी थोड़ी सी नासमझी छोटी छोटी समस्याओं को भी बहुत बड़ा बना देती है और वो हमारे ऊपर बहुत बड़ा बोझ बन जाती है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपका यूनिक वे हो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, तो सबसे बड़ी बात होती है ट्रस्ट। इस क्रिएटर पे एक ट्रस्ट रखिए कि जो चीज आपके रास्ते में आएगी, जो समस्या आएगी, वो आपसे बड़ी नहीं होगी। बस आप अगर संयम बनाए रखेंगे तो वो समस्या आपके सामने छोटी हो जाएगी। ये हमारा ही दिमाग होता है जो उस समस्या को मैग्नीफाई कर देता है और इतना बड़ा दिखा देता है कि हम उसको खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं। जबकि ह्यूमन माइंड से ब्रिलियंट तो कोई चीज़ है ही नहीं, कोई चीज़ नहीं है ह्यूमन माइंड से ब्रिलियंट।
जो सुपर कंप्यूटर बना सकते हैं, जो इंसान चांद पे जा सकते हैं, है ना? तो आपको लगता नहीं है उसमें कितना ब्रिलियंस है, और हम इस ब्रिलियंस को ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। आए दिन छोटी छोटी समस्याओं में अपना दिमाग मारते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। व्यर्थ है ये सब कुछ, यूजलेस है। बस हमें हमेशा अच्छे गुणों की ज़रूरत होती है, पॉजिटिव थिंकिंग की ज़रूरत होती है। अपना एटीट्यूड अगर आप अपना पॉजिटिव रखेंगे तो कोई भी समस्या चुटकियों में हल हो जाएगी, और आपको वो लोग भी मिलेंगे जो आपकी समस्या को हल करेंगे, आपका सहयोग देंगे। खुद क्रिएटर आपकी समस्या को सॉल्व करने में मदद करेंगे, आपके परिवारजन आपका साथ देंगे, फिनेंसेस की प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व होगी। बस करना क्या है, थोड़ा सा परिवर्तन अपने अंदर लाना है। और अगर आप अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहते हैं तो याद रखिएगा, एफर्मेशंस, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, पॉजिटिव थिंकिंग, यही चीज़ें हैं जो आपका मेंटल बैंक है उसको एनरिच करती है। हमें फिजिकल बैंक जो है मनी, उसकी तो पता है कि वो रिच होने चाहिए, हाँ, लेकिन हमें नहीं पता है कि हमारे मेंटल बैंक में भी बहुत सारी फीचर्स होते हैं। और मेंटल बैंक को अगर आपको भरना है, उसको भरने का केवल एक ही तरीका है, एफर्मेशंस है, मेडिटेशन। ये सारी जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं इन्हीं से वो रिलेटेड है। कॉस्मिक बैंक ऐसा बैंक है जहाँ से हमारा मेंटल बैंक एनर्जी ले सकता है, या प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकता है, हर चीज़ की मदद वहाँ से ले सकता है, लेकिन इसका कनेक्शन एस्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो एफर्मेशंस है, मेडिटेशन है, और माइंडफुलनेस है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, ये हमारा मेंटल बैंक का कनेक्शन उस कॉस्मिक बैंक से, यूनिवर्सल बैंक से एस्टैब्लिश करवा देती हैं, जिसकी वजह से हम समस्या से बड़े हो जाते हैं। Thank you for being here. Thank you for watching my video. Thank you for joining the session. And please like, comment, and share if you like this video. Thank you so much for your valuable